Hello students, welcome on my channel. I am your teacher Farha Arif and today's topic is web services. वेब सर्विसेज जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वेब की सर्विसेज या हम कह सकते हैं वो सर्विसेज जो हमको मिलती हैं विद द हेल्प ऑफ वेब या विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ऐसी सर्विसेज जिनका फ़ायदा हम उठा सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से, उन्हीं सर्विसेज को हम बोलते हैं वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज हमारी वो सर्विसेज होती हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी दूसरे पर्सन से ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। वेब सर्विसेज बहुत सारी होती हैं जो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, जैसे कि हमारी चैट होती है। विद द हेल्प ऑफ चैट हम किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ईमेल होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग, ई लर्निंग या ई बैंकिंग, ई कॉमर्स, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं या ऐसी सर्विसेज हैं जिनका फ़ायदा हम उठाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो वो सर्विसेज जिनका फ़ायदा हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट उठा सकते हैं, उन सर्विसेज को ही हम बोलते हैं वेब सर्विसेज। अब फर्स्ट सर्विस के बारे में पहले देखते हैं। सबसे पहली सर्विस है हमारी चैट। चैट मतलब चैट की एक बेसिक सी डिफिनीशन होती है कि चैट इज़ अ ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक। मीन्स कि अगर हम ऑनलाइन किसी पर्सन से विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट किसी तरह के बातें कर रहे हैं तो उस चीज़ को ही हम बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं। किसी भी पर्सन से टेक्स्ट बेस्ड मतलब कि उसमें कोई आपका वॉइस या फेस बेस्ड डेटा नहीं होगा, आपका कोई ऑडियो या वीडियो नहीं होगा, उसमें हम विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट किसी दूसरे पर्सन को अपने मैसेजेस सेंड कर सकते हैं और उसके मैसेजेस को टेक्स्ट फॉर्म में ही रीड कर सकते हैं। और चैटिंग के लिए जो चीज़ कंपलसरी होती है वो हमारी होती है इंटरनेट। तो ऑनलाइन जो टेक्सचुअल टॉक होती है बिटवीन टू पर्सन्स, उसी को हम बोलते हैं चैट। आजकल बहुत सारे ऐसे चैटिंग के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर भी रहे हैं। सो ये था चैट। अब नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं जो हमारी है चैट रूम। चैट रूम जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एक रूम है जहाँ पर हम क्या करेंगे, चैट करेंगे। तो कुछ ऐसा ही होता है हमारा चैट रूम। चैट रूम हमारा कोई ऐसा फिज़िकल रूम नहीं होता है कि कहीं बना हुआ है और हम वहाँ जब जाएंगे तब चैटिंग कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। चैट रूम हमारा एक वर्चुअल रूम होता है या इमेजिनरी रूम होता है। हम उसको अज्यूम करते हैं कि वो जस्ट लाइक अ रूम है। तो वो वर्चुअल रूम जिसमें जितने भी पर्सन कनेक्ट हैं वो आपस में ईजिली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम अपनी जनरल लाइफ में देखें कि अगर कोई एक रूम है, उसमें जितने भी नंबर ऑफ पर्सन्स आ गए हैं या उस रूम में इंटर कर गए हैं, वो सारे पर्सन आपस में एक दूसरे से ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। कुछ इसी तरह हमारा चैट रूम भी वर्क करता है। चैट रूम रियल में कुछ सर्वर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं लोगों को आपस में कनेक्ट करने के में और उन लोगों को आपस में इजीली कम्युनिकेट करने में। तो अगर जो पर्सन चैट रूम से कनेक्ट हो गया है वो पर्सन जितने भी नंबर ऑफ पर्सन से चाहे इजीली चैटिंग कर सकता है, उन्हें मैसेजेस सेंड कर सकता है और उनके मैसेजेस को रीड कर सकता है। तो ये था हमारा चैट रूम। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी टाइप ऑफ चैट। चैट जो अब होते हैं हमारे वो बेसिकली 4 टाइप ऑफ चैट होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इंस्टेंट मैसेजिंग चैट, सेकंड होता है हमारा ICQ, थर्ड होता है हमारा IRC और फोर्थ होता है हमारा वेब बेस्ड चैट। ये वो बेसिक टाइप ऑफ चैट हैं जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग से। इंस्टेंट मैसेजिंग जो चैट होता है, नाम से पता चल रहा है इंस्टेंट मैसेजिंग मीन्स क्विकली हमको मैसेजेस मिलते हैं या हम क्विकली मैसेज सेंड कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए हमको अपने सिस्टम में या अपने डिवाइस में इंस्टेंट मैसेजिंग का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है और उसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम किसी भी दूसरे पर्सन से ईजिली चैटिंग कर सकते हैं। बट उस पर्सन के सिस्टम में भी इंस्टेंट मैसेजिंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए।
और जब भी कोई पर्सन इंस्टेंट मैसेजिंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है किसी से चैटिंग करने के लिए, तो जब हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पे हमको एक निक नेम प्रोवाइड होता है या हम अपना एक निक नेम राइट करते हैं। वही निक नेम हमको इस इंस्टेंट मैसेजिंग के सॉफ्टवेयर पे यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। मींस जो एक निक नेम किसी एक यूज़र को अलॉट हो गया है वो सेम निक नेम किसी दूसरे यूज़र को अलॉट नहीं होता है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम अपनी जो यूनिक निक नेम है उसकी हेल्प से किसी भी दूसरे पर्सन से इजली चैटिंग कर सकते हैं, कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हैं, कोई भी मैसेज रिसीव कर सकते हैं, आपस में इजली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ चैट। सेकेंड टाइप ऑफ चैट पे आते हैं जो कि हमारा है ICQ। ICQ या इसको हम बोलते हैं आई सीक यू। ICQ जो सॉफ्टवेयर होता है या जो टाइप ऑफ चैट होती है उसमें हमें अपने डिवाइस पे ICQ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ा था, वैसे ही ICQ में हमको अपने डिवाइसेस पे ICQ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। लेकिन ICQ और इंस्टेंट मैसेजिंग में जो बेसिक डिफरेंस होते हैं, वो पहला डिफरेंस ये होता है कि इंस्टेंट मैसेजिंग की हेल्प से हम सिर्फ टेक्सचुअल डेटा ही सेंड कर सकते थे, जबकि ICQ सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम चैटिंग भी कर सकते हैं, हम ईमेल्स भी सेंड कर सकते हैं, हम किसी तरह के फ़ाइल को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं। बहुत सारे काम हैं जो हम ICQ सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर सकते हैं। मीन्स हमें ये सिर्फ चैटिंग की फैसिलिटी ही नहीं प्रोवाइड करता है बल्कि और भी मल्टीपल एक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। और जो सेकेंड डिफरेंस है इंस्टेंट मैसेजिंग और ICQ में, वो ये है कि जब हम अपने सिस्टम पे ICQ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तब हमको यहाँ पर भी एक यूज़र नेम राइट करना होता है, लेकिन यहाँ जो हमारा यूज़र नेम या जो निक नेम होता है वो हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प नहीं करता है। ICQ सॉफ्टवेयर पे सेम निक नेम मोर देन वन पर्सन कैरी कर सकते हैं। तो अगर निक नेम हमें यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करता तो कोई चीज़ तो होगी जो हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, जिसकी हेल्प से ICQ सॉफ्टवेयर पे हर पर्सन यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। तो यहाँ पर हमको जब हम ICQ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, अपने डिवाइस में, तो हमको एक ICQ नंबर प्रोवाइड होता है और वो ICQ नंबर जो होता है वो हर यूज़र का यूनिक होता है और उसी ICQ नंबर की हेल्प से यूज़र को ICQ सॉफ्टवेयर पे यूनिकली आइडेंटिफाई करके हम जिस यूज़र के साथ चाहें उस यूज़र के साथ चैटिंग कर सकते हैं या किसी भी तरह का फाइल ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंस्टेंट मैसेजिंग और ICQ। ये हमारे बेसिक 2 टाइप ऑफ चैट हैं। अब मूव करते हैं थर्ड टाइप ऑफ चैट की तरफ जो हमारी है IRC। IRC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट में क्या होता है, इसमें हम एक ही टाइम में कई सारे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं या हम कह सकते हैं कि हम ग्रुप ऑफ पर्सन्स के बीच में किसी भी तरह का लाइव डिस्कशन कर सकते हैं IRC की हेल्प से। जो IRC होता है उससे कनेक्ट होने के लिए या इस तरह के डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमको IRC क्लाइंट की नीड होती है। IRC क्लाइंट हमारा एक ऐसा प्रोग्राम या एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे डिवाइस में हम इंस्टॉल करते हैं और उसकी हेल्प से हम IRC सर्वर की हेल्प से जो भी मैसेजेस सेंड करना चाहें वो IRC सर्वर को सेंड कर सकते हैं या IRC सर्वर के किसी भी मैसेज को अपने सिस्टम पे एक्सेस कर सकते हैं। तो जो IRC चैट होता है इंटरनेट रिले चैट, इसमें IRC क्लाइंट और IRC सर्वर वर्क करता है और IRC क्लाइंट जो है वो IRC सर्वर की हेल्प से किसी भी तरह के मैसेजेस को सेंड कर सकता है, किसी भी तरह के मैसेजेस को रिसीव कर सकता है और लाइव सेशन में मोर देन वन पर्सन से या मल्टीपल पर्सन से कम्युनिकेट कर सकता है या किसी भी टाइप के डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकता है।
और जो हमारा IRC सर्वर होता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि करेक्ट मैसेज को करेक्ट पर्सन तक डिलीवर्ड करना, क्योंकि जब मल्टीपल पर्सन आपस में कनेक्टेड हैं तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। ऐसा ना हो कि कोई मैसेज हमको पर्सन A को सेंड करना है और वो मैसेज हमारे पर्सन B को सेंड हो जाए, ऐसा कोई भी मिस्टेक ना हो। इसी के लिए हमारा IRC सर्वर वर्क करता है कि करेक्ट मैसेज करेक्ट पर्सन तक सेंड हो और हर पर्सन को मैसेज सेंड करने और मैसेज रिसीव करने की फैसिलिटी मिल सके। अब मूव करते हैं लास्ट टाइप ऑफ चैट पे, जो हमारा है वेब बेस्ड चैट। वेब बेस्ड चैट नाम से पता चल रहा है इंटरनेट पे बेस्ड चैट होगा। तो अगर हम बात करें इंटरनेट पे बेस्ड चैट, तो हमने जो ऊपर 3 चैट पढ़े उसमें भी हमें इंटरनेट की ज़रूरत थी। फिर इस चैट को क्यों स्पेशली वेब बेस्ड चैट कहा गया? इस चैट को इसलिए वेब बेस्ड चैट कहा गया क्योंकि इस तरह की चैटिंग के लिए हमको किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर की नीड नहीं होती है कि जिसको हमें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़े। वेब बेस्ड चैट हमारा एक ऐसा चैट होता है जिसमें हम डायरेक्टली किसी वेबसाइट से कनेक्ट होते हैं और उस वेबसाइट की हेल्प से मल्टीपल पर्सन जो उस वेबसाइट पे यूज़र हैं उनके साथ ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके साथ ईज़िली चैटिंग कर सकते हैं। मीन हमको किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती। जस्ट हमारे पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम चैटिंग वेबसाइट को एक्सेस कर सकें और उस वेबसाइट को एक्सेस करने के बाद हम किसी भी पर्सन से जो उस वेबसाइट पे यूज़र है उसके साथ ईज़िली लाइव चैट कर सकते हैं। हमारा जो सबसे फेमस वेब बेस्ड चैट का एग्जांपल है वो हमारा याहू चैट है। याहू चैट हमारा एक ऐसी वेबसाइट है याहू जिसकी हेल्प से हम जितने भी लोग हैं याहू चैट पे जिनकी आईडी है उन सब के साथ ईजिली चैटिंग कर सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं सिर्फ याहू की वेबसाइट को एक्सेस करके। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे टाइप ऑफ चैट्स समझ में आए होंगे, उनके बीच में डिफरेंसेस भी समझ में आए होंगे। सो अब मूव करते हैं चैटिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ हो, अगर उसके कुछ एडवांटेजेस होती हैं तो उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। ऐसे ही हमारा चैट भी है, अगर उसके कुछ एडवांटेजेस हैं तो उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। सो एडवांटेजेस से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट एडवांटेज होती है हमारे चैट की वो ये होती है कि चैटिंग की हेल्प से हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ फ़ोटोज़ भी सेंड कर सकते हैं। सेकंड एडवांटेज होती है कि हम अपने इमोशंस को ईज़िली एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि चैटिंग में हमको बहुत सारे इमोटिकन्स अवेलेबल होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी फीलिंग्स को ईज़िली एक्सप्रेस कर सकते हैं। इमोटिकन्स हमारे वो आइकन्स होते हैं जिनके जो हमारे फीलिंग को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। इमोटिकन इमोशन प्लस आइकन, इमोशन प्लस आइकन से ही मिलकर हमारा नया वर्ड बना है जिसको हम बोलते हैं इमोटिकन्स। इमोटिकन्स मीन्स जो इनको हम शॉर्ट फॉर्म में इमोजीज भी बोल देते हैं या स्माइलीज भी बोल देते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं इमोटिकन्स। इमोटिकन्स की हेल्प से या उन आइकन्स की हेल्प से हम इज़िली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर हम चैटिंग कर रहे हैं तो। नेक्स्ट एडवांटेज होती है कि चैटिंग हमारा लगभग ऐसे होती है कि जैसे हम किसी पर्सन से फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हों, हम इजीली या कंफर्टेबली चैटिंग कर सकते हैं किसी भी पर्सन से। नेक्स्ट एडवांटेज होती है हमारी चैटिंग की कि हम एट अ टाइम ग्रुप में मल्टीपल पर्सन के साथ चैट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एट ए टाइम सिर्फ सिंगल पर्सन से ही चैट कर सकते हैं। तो चैट हमको ग्रुप में भी मल्टीपल पर्सन के साथ टेक्सचुअल डेटा शेयर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा भी और एडवांटेजेस हो सकती हैं हमारे चैट की और होती ही हैं। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज है जो समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।
और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं चैट की। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सबसे पहली डिसएडवांटेज जो हमारी है चैट की वो यही है कि अगर हम चैटिंग कर रहे हैं, अगर हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे डिवाइस पे वायरसेस के आने का ख़तरा बढ़ जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वायरसेस हमारे सिस्टम पे इंटरनेट की हेल्प से ही आते हैं और चैटिंग भी हमारे इंटरनेट की हेल्प से ही होती है। तो हम कह सकते हैं कि चैटिंग वायरसेस को इनवाइट करता है हमारे सिस्टम पे, या अगर हम किसी पर्सन से चैट कर रहे हैं या इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं तो हमारे सिस्टम पे वायरस आने का ख़तरा बढ़ जाता है। और सेकंड डिसएडवांटेज हमारी ये होती है जो आपसे ही रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ किसी भी पर्सन के साथ चैटिंग करने में अपना अच्छा खासा टाइम ख़राब कर देते हैं, चैटिंग पे लगे रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कब उनका टाइम इतना वेस्ट होता चला गया। आप उसी टाइम में और भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए अगर वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं चैटिंग में तो वो बेनिफिशियल नहीं होता है। तो ये भी एक तरह की डिसएडवांटेज ही है हमारी चैटिंग की। तो आज के वीडियो में हमने जाना वेब सर्विसेज क्या होती हैं, चैट क्या होती हैं, चैट रूम्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ चैट क्या होते हैं, चैट्स की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वेब सर्विस की बात करेंगे, नेक्स्ट वेब सर्विस पे डिस्कशन करेंगे। सो आप इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। नाउ थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।